हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग? बढ़िया एकदम। तो आज हम इस वीडियो में रचना शरीर के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखने वाले। यहीं से आपका 95% पेपर कवर अप हो जाएगा। एक और इम्पॉर्टेंट बात, अगर आप कोई भी यूनिवर्सिटी से हो, चाहे वो महाराष्ट्र से हो, राजस्थान से हो, यूपी से हो, कहीं से भी, उत्तराखंड से हो, तो यहाँ से आपको पेपर मिलेगा ही मिलेगा। 95% यहीं से सिलेबस कवर हो जाएगा आपका। ठीक है। सो ये ब्लू प्रिंट में का दिया हुआ सिलेबस है, वो भी आप जाकर चेक कर सकते हो। टेलीग्राम पे ब्लू प्रिंट डाली हुई है मैंने, और सैंपल नोट्स भी वहाँ पर अवेलेबल है। तो टेलीग्राम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में से जाके आप देख सकते हो। ठीक है। वैसे ही हमने सारे जितने भी सब्जेक्ट्स है BA MS के, चाहे वो संहिता अध्ययन हो, चाहे वो रचना, चाहे वो क्रिया शारीर हो, चाहे वो संस्कृत हो, चाहे वो पदार्थ विज्ञान हो, सारे के वीडियो अपलोड कर दिए। वो भी आप जाकर प्रेफर कर सकते हो। यहीं से ये सीरीज जो है वहीं से आपके 95% कवर हो जाएंगे पेपर में। इज इट क्लियर? गुड। सो अगर चैनल पे नवे होंगे तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलो वीडियो को, और साथ ही साथ अगर नवे होंगे चैनल पे तो सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल मत भूलो। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं हम। हमारा पेपर 1 100 मार्क्स का रहने वाला है। वहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या है वो देख लेते हैं हम। तो क्या क्या पूछा जा सकता है आपसे? तो शरीर, उपक्रम या शारीर है हमारे पास, और परिभाषा शारीर है। ये 10 मार्क के लिए आता है। या तो 2 LAQ पूछेगा आपसे, या 2 SAQ पूछेगा, या फिर एक SAQ पूछेगा, या फिर 2 SAQ पूछेगा, या फिर आपसे 5 MCQ यहाँ से पूछ सकते हैं। तो इसमें कवर अप क्या क्या करना है अपने को, शरीर, उपक्रम या शारीर में ऑलरेडी वीडियो डाला हुआ है, वो भी जाकर आप चेक कर सकते हो प्लेलिस्ट में। तो शरीर, उपक्रम या शारीर में षडंगत्वम क्या रहता है, शरीर का विभाजन कैसे होता है हमारा, वो यहाँ पर देखना है हमने। शारीर की व्याख्या क्या होती है, वो अंग प्रत्यंग विभाग, शरीर ज्ञान प्रयोजन, मतलब शरीर का जो शरीर है हमारा, उसके अंदर प्रत्यंग, अंग कितने हैं, प्रत्यंग कितने हैं, वो यहाँ पर पढ़ना है। उसके साथ साथ शरीर शास्त्र विभाग भी हमको देखना है कि शरीर शास्त्र में विभाग कितने कितने हैं। जैसे कि मॉडर्न से रिलेट करें हमने तो अपर लिम्ब, लोअर लिम्ब और एब्डोमन। यहीं पर हमारा उदर जंतुगत, मध्य शरीर, और ऐसे करके वहाँ पर आपको डिवाइड करना पड़ेगा, वो यहाँ पर आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, गुड। उसके बाद परिभाषा शारीर में क्या क्या पढ़ना है आपको? सीरा, कुर्चा, कंडरा, जाल, अस्थि संघान, सीमंत, सेवनी, मांस, रज्जु और लसिक। 2 लाइन के टॉपिक है ये, ऑलरेडी पढ़ाए हुए परिभाषा शरीर में, जाके देख सकते हो आप। इसमें से एक SAQ आ सकता है अपने को, सीरा में से, कुर्चा में से, कंडरा में से, जाल में से। अस्थि संघात तो बहुत ज्यादा प्रोबेबल है कि अस्थि संघात आ जाए। ठीक है। अस्थि संघात क्या रहता है? ये जॉइंट्स को ही अस्थि संघात बोल सकते हैं आप। उसके बाद गर्भ शारीर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। गर्भ शारीर और एम्ब्रियोलॉजी में से आपको 20 मार्क बनते हैं पेपर 1 में। तो गर्भ शारीर में क्या क्या पढ़ना है आपको? शुक्र और आर्तव की परिभाषा। ठीक है। गर्भ शारीर के 4 लेक्चर डाले हुए हैं मैंने, वो जाके आप देख सकते हो। पूरा कवर अप हो जाएगा, 10 मार्क वहां से आपके बन जाएंगे। ओके। सो शुक्र, आर्तव परिभाषा, उसके बाद गर्भ परिभाषा और पंचमहाभूत, ये आपको देखना है। पंचमहाभूत से क्या क्या होता है, जैसे कि श्लोक है उसका एक, वो याद कर लेना है आपने। पंचमहाभूत का श्लोक कि जब गर्भ अवस्था में गर्भ रहता है तब उसकी पंचमहाभूत का रोल क्या होता है, वो यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा। ठीक है। उसके बाद मास मास गर्भ वृद्धि क्रम, 10 मार्क के लिए LAQ आता ही आता है इस पे से। हर साल एक LAQ बनता है मास वृद्धि पे से। ठीक है, समझ में आ गया? मतलब डेवलपमेंट ऑफ गर्भ, डेवलपमेंट ऑफ फीटस कैसा होता है, वो यहाँ पर आपको पढ़ना है। उसके बाद गर्भ उत्पादक भाव, बीज भाग अवयव, अपरा मतलब प्लासेंटा पढ़ना है आपको। गर्भ नाभि नाड़ी, ये आपको इसके हिसाब से भी पढ़ना है। किसके हिसाब से? मॉडर्न के हिसाब से भी और आयुर्वेद के हिसाब से भी, दोनों के हिसाब से आपको ये देख लेना पड़ेगा। यहाँ पर 20 मार्क है तो बहुत ज्यादा होते हैं ये। फिर उसके बाद फीटल सर्कुलेशन, प्लासेंटा, स्पर्म, ओवम और जर्म लेयर और सेक्स डिटर्मिनेशन, ये आपको गर्भ शारीर में कवर अप करना है। उसके बाद की बात देख लेते हैं हम, अस्थि प्लस ऑस्टियोलॉजी। अब ये अस्थि और ऑस्टियोलॉजी कितने मार्क का है? तो 16 मार्क का है। 5 मार्क के, अब 6 मार्क की आपको अस्थि आएगी। ठीक है, 6 मार्क की अस्थि मतलब आयुर्वेद के हिसाब से, और 10 मार्क का आपको मॉडर्न के हिसाब से कोई भी एक बोन दे देगा। ये फिक्स LAQ बनता है। LAQ मतलब 10 मार्क का एक बोन पे आपको LAQ आएगा, और वो मोस्ट प्रोबेबली आपकी ह्यूमरस बोन हो सकती है या फिर फीमर बोन हो सकती है। दोनों में से एक बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी रहती है। लेकिन फिर भी क्लैविकल भी आ सकती है, स्केपुला भी आ सकती है, रेडियस भी आ सकती है, अल्मिना भी आ सकती है, टिबिया, फिबुला और स्टर्नम ये भी आ सकती है, लेकिन इनकी प्रोबेबिलिटी कम रहती है। तो पेपर में ऐसा ना हो कि आपने कोई भी बोन छोड़ के गए हो, क्योंकि बोन बहुत सिंपल है। बोन में करना क्या है आपको? सिर्फ और सिर्फ साइड डिटर्मिनेशन, पिक्यूलैरिटीज बोन की, उसके साथ साथ साइड डिटर्मिनेशन हो गया। साइड डिटर्मिनेशन के बाद उसका क्या बोलते हैं उसको, नर्व सप्लाई, ब्लड सप्लाई और क्लिनिकल एनाटॉमी, इतना करके जाओ, मोर देन इनफ है। और एक डायग्राम निकाल दो, हाँ मजेदार है, एक नंबर काम ही हो जाएगा। 10 में से आपको 7 मार्क देना ही पड़ेगा एग्जामिनर को। ओके। उसके बाद अस्थि शारीर, 12 मिनट का वीडियो है मेरा, वो जाके देख लिया तो अस्थि शारीर कंप्लीट हो जाएगा। 2 अस्थि के टाइप्स रहते हैं, वो तो आपको पता होगा।
है ना, एक रचना भेद के अनुसार और एक गति भेद के अनुसार। गति भेद के अनुसार 2 टाइप से, रचना भेद के अनुसार 8 टाइप से। ओके, सो देख लेना है आपने एक बार। उसके बाद मायोलॉजी, मैं ये प्रेफर करूंगा, 5 मार्क का क्वेश्चन आता है मायोलॉजी का, और कम से कम भी बोले तो 639 वो है हमारे पास, क्या बोलते हैं उसको, मसल्स। तो वो नहीं भी पढ़े आपने इस टाइम पे तो वो छोड़ देना ही बेटर है। मैंने छोड़ दिया था उसको, बस बेसिक बेसिक लिख के आना। समझो ट्रेपेजियस मसल है तो उसका बेसिक बेसिक लिख भी आना, ओरिजिन और इंसर्शन। ओरिजिन और इंसर्शन याद कर लो, 7-8 मसल के बहुत हो जाएगा वो भी, ठीक है। उसके बाद पेशी, केश, दंत, नख। पेशी पे आपको या तो एसएक्यू आएगा या फिर एक एमसीक्यू आएगा। केश, दंत, नख पे या तो एससीक्यू आएगा या तो एलक्यू आएगा। ये दोनों में से एक एसएक्यू फिक्स और एक एमसीक्यू फिक्स, दोनों में से एक में, ठीक है। 11 मार्क का इनको वेटेज है, ऊपर 16 मार्क का वेटेज है। एक एलक्यू यहाँ से बनेगा आपको, एक एससीक्यू बनेगा और एक एमसीक्यू बनेगा। मायोलॉजी, पेशी शरीर और केशी दंत नख में क्या बनेगा, 11 मार्क का पोर्शन है, तो 5 मार्क की मायोलॉजी आएगी आपको फिक्स, कोई भी एक मसल आएगी। उसके बाद पेशी पे या तो एससीक्यू आ सकता या फिर एमसीक्यू। केश, दंत नख, शरीर पे एससीक्यू आएगा या फिर एक एमसीक्यू आएगा। ओके, गुड। उसके बाद की बात देख लेते हैं हम, संधि शारीर प्लस आर्थ्रोलॉजी प्लस स्नायु शारीर, 17 मार्क का है। तो 5 मार्क यहाँ से, 5 मार्क स्नायु से और 10 मार्क आर्थ्रोलॉजी से। आर्थ्रोलॉजी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन से जॉइंट है, तो शोल्डर, हिप, नी, एंकल, रिस्ट और एल्बो। उसमें से भी सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी बनती है नी जॉइंट की, क्योंकि बहुत ज्यादा डिफिकल्ट जॉइंट है ये, तो नी जॉइंट पढ़ के जाना बिल्कुल अनिवार्य है। साथ ही साथ शोल्डर, एंकल, रिस्ट और एल्बो एक बार उसको ऊपर से पढ़ लेना है ताकि आपको लिखते आए थोड़ा बहुत, ठीक है। लेकिन प्रोबेबिलिटी ज्यादा किसकी बनेगी, नी की बनेगी या फिर हिप की बनेगी। हिप तो बहुत ज्यादा सिंपल है, जिसकी हद ही नहीं, इतना सिंपल है हिप बोन, एसिटाबुलम वगैरह वगैरह, ठीक है। उसके बाद की बात कर लेते हैं नर्वस सिस्टम। 14 मार्क का नर्वस सिस्टम आता है हमारा, तो नर्वस सिस्टम पढ़ना मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और नर्वस सिस्टम में भी सबसे ज्यादा ब्रेकियल फ्लेक्सस जो रहते हैं ना, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ब्रेकियल फ्लेक्सस 5 मार्क के लिए आने वाला है आपको, ऐसे पकड़ के चलो। लास्ट ईयर तो उसका एलक्यू डाल दिया था और बहुत सारे बच्चों ने ब्रेकियल फ्लेक्सस पढ़ा नहीं था, पूरा के पूरा 10 मार्क का एलक्यू गया था। इवन मेरा भी ब्रेकियल फ्लेक्सस का एलक्यू पूरा गया था। ओके, सो स्पाइनल कॉर्ड पढ़नी है आपको, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सेरेब्रम पढ़ना है, सेरेबेलम पढ़ना है, माइनेजेस पढ़ना है। माइनेजेस अपने 4 वेंट्रिकल्स पढ़ना है, ब्रेन के वेंट्रिकल्स, इसके वेंट्रिकल्स नहीं बोल रहा, हार्ट के। उसके बाद सीएसएफ पढ़ना है आपको, और साथ ही साथ आपको ब्लड सप्लाई पढ़ना है और फ्लेक्सेस पढ़ना है। फ्लेक्सेस तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इतना हो गया। उसके बाद इंडोक्राइनोलॉजी में क्या पढ़ना है, तो इंडोक्राइनोलॉजी में सिर्फ और सिर्फ आपको लिम्फेटिक और इंडोक्राइनोलॉजी, ये 12 मार्क के लिए कवर अप होता है। तो इंडोक्राइनोलॉजी में सारे के सारे जितने भी ग्लैंड्स है वो पूरे कवर अप कर लो, और लिम्फेटिक सिस्टम में जो बेसिक्स है लिम्फेटिक सिस्टम का, वो याद कर लो, मोर देन इनफ है। ये हो गया हमारा पेपर 1। अब पेपर 2 के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, तब तक आप ये स्क्रीनशॉट मारना हो तो मार लो।